आज है सैटरडे का दिन और सैटरडे को मेरे ईवान की छुट्टी होती है। बट छुट्टी क्या है, तो 2 दिन से वैसे भी छुट्टी पर है। इसको हो रहा है बहुत तेज बुखार। 3 दिन से तबीयत इसकी बहुत ही ज़्यादा ढीली हो रही है। कभी बुखार आता है फिर चला जाता है, इसी तरीके से हो रही है। तो सुबह उठी और उठते ही सबसे पहले मैंने अपने दोनों रूमों की क्लीनिंग करने के लिए बैठ गई। अच्छे तरीके से सोचा आज सैटरडे है तो अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग कर लूंगी। ईवान की भी छुट्टी थी, थोड़ा लेट ही उठी थी। उसके बाद फिर क्या था, फिर मैं लग गई अपने ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। सोचा ब्रेकफास्ट वगैरह अच्छे तरीके से खाने के बाद ही इसको यहाँ पे दवाई दिलाने चली जाऊंगी। जल्दी से मैं यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए बैठ गई थी। उसके बाद जैसे ही मैं तैयार हुई, ये तेज तेज रोने के लिए लग गया कि मुझे बाहर जाना है। पता नहीं किसी बच्चे का इसने पंखा देख लिया और पंखे के लिए 2 दिन से रो रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा आखिर को कौन सा पंखा देखा है, कितने तरीके के पंखे इसको दिखाए हैं, बट इसको बिल्कुल भी वो वाले समझ में नहीं आ रहे हैं। पता नहीं कहाँ से क्या क्या चीज़ें देख के लेके आता है। उसके बाद मैं निकल गई थी इन दोनों को दवाई दिलाने के लिए। मैंने यहाँ पे इसको पहले 2 दिन पहले 3 दिन पहले सॉरी, इसको भी छोटे वाले को दवाई दिलाई थी, तो आज इस बड़े वाले को भी दवाई दिलाने के लिए यहीं पे आ गई। यहाँ पे आके ये फिश को देख रहा था। इसको यहाँ पे आके जब भी आता है यहाँ पे फिश वगैरह देखने के लिए लग जाता है। डॉक्टर से मैंने यहाँ पे दवाई ली और घर पे आ गई। घर पे आके ये दोनों की लड़ाई हो गई। जैसे ही मैंने इसको दवाई पिलाने के लिए लिटाया तो छोटे वाले ने इसके ऊपर अच्छे तरीके से अटैक कर दिया और इसका मुंह पकड़ के एकदम से नोच दिया। ये इसी तरीके से करता है, बड़ा हो या छोटा हो, ये किसी को नहीं देखता है, उसके मुंह पे नोचने के लिए तैयार हो जाता है। फिर मैंने इसको साइड कर दिया और अच्छे तरीके से सारा का सारा काम में लग गई। दवाई वगैरह पिला के इवान को अच्छे तरीके से मैंने लिटा दिया था, जिससे कि उसको अच्छे तरीके से आराम पड़ जाए। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी अपने छोटे मोटे काम करने के लिए। मेरे पास पूरे दिन में बहुत सारे काम होते हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे दूध वगैरह अपना यहाँ पे उबाला। उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे बच्चों के कपड़ों को रखने के लिए। दोनों बच्चों की अलमारी को मैंने अच्छे तरीके से संवारा। मैंने सोचा चलो अब गर्मी तो आ ही गई है तो इनके सर्दियों के कपड़े अलग हटा के रख दूँ और गर्मियों के निकाल लूंगी। बाप रे बाप, जब निकालने के लिए लगी तो ये तो ढेर कम ही नहीं हो रहा था। ये मेरे एक बेटे के कपड़े थे। इतने कपड़े तो ये रोज में पहनता भी नहीं है। एक एक जोड़ी जब भी जो भी कुछ हाथ में आता है वही सेम रिपीट सा हो जाता है। बट जब देखे तो इतने सारे कपड़े हैं कि बस पूछो ही मत। ये इसको तय करते करते मैं तो पागल ही हो गई। आज इस बिना मतलब कि मैंने इतने सारे काम अपने लिए निकाल लिए थे। सारे के सारे का अच्छा जल्दी से कपड़े मैंने हटाए और जल्दी जल्दी से लगाए। उसके बाद दूसरे बेटे के लिए यहाँ पे कपड़े दूसरे बेटे के भी निकाल लिए थे। उसके भी निकाले तो उसके भी इतने सारे कपड़े थे कि देख के दिमाग ही खराब हो गया। क्या करूँ, इतने सारे कपड़े हो रखे हैं दोनों बच्चों के। उसके भी दोनों के निकाल के मैंने सर्दियों के निकाल के यहाँ पे मैंने उनके गर्मियों के अच्छे तरीके से अरेंज कर दिए। फिर मैंने सोचा मैं भी अपना देखती हूँ क्या कहीं कोई सूट तो नहीं रखे हुए मेरे भी। तो मैंने भी अपने लिए देखा तो मेरा भी एक थैला भरा हुआ निकल गया, जो कि नए नए सूट हैं। मैंने सोचा चलो इनको भी देख के अच्छे तरीके से जो पहनने वाले होंगे उनको अलग निकाल दूंगी, जो नहीं पहनने वाले होंगे वो वेस्टेज में चले जाएंगे। सारा अच्छे तरीके से कर लिया। और आज लाइट भी जानी थी। कल ही हमारे पास अलर्ट आ गया था कि 4-5 घंटे के लिए लाइट जाएगी। और ये देखो अपनी मस्ती में यहाँ पे मिट्टी के अंदर खेल रहा है। आजकल इसको समझ नहीं आता ये मिट्टी के अंदर क्यों भागा भागा जाता है और अच्छे तरीके से अपने हाथ को बुरे तरीके से गंदा कर लेता है। यहाँ पे लाइट चली गई तो दूसरी ओर यहाँ पे मेरे पास छाछ आ गई थी। अब छाछ को देखा तो सबसे पहले सोचा चलो छाछ बना के इसको पी ही लूँ। सबसे पहले मैंने छाछ को पिया काला नमक डाल के और थोड़ा जीरा पाउडर डाल के। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बच्चे को दे नहीं सकती थी, इवान के लिए मना करा था डॉक्टर ने कि उसको इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देनी है। तो मैंने किचन में आके आराम से इसको पी लिए थे। अगर वो देख लेता तो वो भी मांगता, क्योंकि कल से वो बहुत बार इस तरीके की बोल बोल चुका है, कभी आइसक्रीम के लिए कभी दही के लिए। तो उसे छुप छुप के हमको पीना पड़ रहा है। फिर यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इसकी छाछ बना के, ये आज मैंने मार्केट से ही ली थी, हमारे यहाँ पे बेचने वाला आया था। और छाछ लेने के बाद याद आया कि इन्होंने बोला कि चलो कढ़ी चावल भी बना लो, अच्छी लगेगी। क्योंकि छाछ जो थी थोड़ी खट्टी सी थी और मेरे को तो खट्टी हो कैसी भी हो सारे के सारे पीने से मतलब है। उसके बाद ये थैला मेरे कपड़ों का लिए निकला था। जो मैंने देखा ये कि मैं सूट, ये सारे के सारे मेरे नए सूट रखे हुए हैं, इन सबको अब मैंने पहनने के लिए निकाल लिया है। क्योंकि ज़्यादा गर्मी आएगी तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं पहने जाएंगे इन सूट को। इस कॉटन के सूट है सारे के सारे मैंने निकाल लिए हैं। दूसरी ओर ये मेरे बैग को लेके फिरने के लिए लग गया था। इसी आज इसने बहुत ही ज़्यादा तंग करा और बड़ा वाला तो बेचारा कर ही रहा है उसका, क्योंकि बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। अब क्या करें, काम तो करना ही है, तो सारा काम मैंने इसी तरीके से अरेंज कर लिया। शाम को इनकी बुआ को भी आना है तो इसलिए सारा का सारा काम मैं जल्दी से जल्दी कर रही हूँ। उसके बाद ये आ गया अपने प्लांट के अंदर पानी देने के लिए। इवान को इस तरीके से खेलों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे ही इसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक होती है ये सारा अपना खेलने के लिए लग जाता है। सर खेल दोनों के दोनों खेलने में लगे तो दूसरे छोटे वाले ने तो अपने सारे हाथों को मिट्टी में कर लिया था। यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, सोचा कि अपना मैं भी अपना खाना खा लूँ और खाना खाने के बाद दोनों को लेके मैं लेट जाऊंगी, क्योंकि मैं भी थक चुकी थी सारा काम कर करके।
सारा मैंने कढ़ी चावल बना ही दिए थे, जब लाइट गई थी मैंने तभी सारा काम कर लिया था। बहुत सारा काम कढ़ी चावल वगैरह, कपड़े वगैरह सारा का सारा मैंने कर लिया था, जो कि बिल्कुल भी शूट मैं नहीं कर पाई आज। सारा मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से कढ़ी चावल निकाले, तो कढ़ी के अंदर आज पकौड़ियाँ नहीं डाली हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था और टाइम क्या, यहाँ पे लाइट भी नहीं थी, तो सारा सिंपल तरीके से मैंने बना लिया है। थोड़ी सी कढ़ी एक्स्ट्रा बना ली है इनकी बुआ के लिए। अच्छे तरीके से मैं खाने के लिए बैठी थी, और जब खाने के लिए बैठी तो ईवान भी मेरे पास आके बैठ गया था। कहने लगा, मम्मा मुझे भी खाना है, ये 3-4 दिन से बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा है। अब इसने थोड़ी सी दवाई ली है तो इसको थोड़ा सा ठीक लग रहा है। सबसे पहले तो इसने बोला, मम्मा मुझे समोसा खाना है। इसके पापा ने साफ मना कर दिया, समोसा नहीं मिलेगा। डॉक्टर ने बिल्कुल मना करा है अभी खाने के लिए। आज के लिए मेरे ब्लॉग में बस